शांति। आज 16 अक्टूबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 16th October 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने कुछ रहस्य उद्घाटन किए हुए हैं। बाबा बहुत सरलता से बहुत गुह्य बात कह देते हैं, इसलिए मुरली पढ़ते समय एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से शांति से धैर्यता से पढ़ना चाहिए। कई बार बहुत गहरी बात बाबा एक लाइन में कह देता है। ज़्यादातर जो भाई बहन फील्ड में होते हैं, सेवा के क्षेत्र में, जिनको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको समझ में आता है कि बाबा क्यों ऐसा कह रहा है। बाबा तो सागर है और सागर में लहरें उठती है। कब कौन सी लहर उठेगी हमें नहीं पता। कोई बड़ी लहर होती है, कोई छोटी लहर होती है, लेकिन हर लहर का महत्व है। ज्ञान का सागर है परमात्मा। तो वो जो भी बात कहता है उसका डायरेक्ट ड्रामा में कनेक्शन है। कई सारे रहस्य जो दुनिया नहीं जानती, वो बाबा ने हम बच्चों को बताए हुए हैं। आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो इस समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, वो दो वैल्यूज को लेकर। आत्मा अगर पंछी है, सोल इज लाइक अ बर्ड, तो पंछी उड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि पंख कमजोर हो गए हैं, तब पंछी उड़ते नहीं है। आंख है धुंधली, पंख है कोमल, और जाना है सागर के पार। अब तू ही इसे समझा, जाए कौन दिशा में हम। तो भगवान से ये प्रार्थना करते आए हैं सभी कि हे परमात्मा, हमें दुखों से मुक्त करो, हमको भी साथ ले लो। जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, तब वो सोचता है कि हम खत्म कर दे सब कुछ, क्योंकि दुखी हो गए हैं। और बाबा हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। जो भी व्यक्ति निराश हो जाते हैं, अगर उनको बताया जाए कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिन आने वाले हैं, तो उसके अंदर एक होप पैदा होता है। और हम बाबा के बच्चों का ये परम कर्तव्य है कि इस समय जो दुनिया होपलेस बनती जा रही है, इंद्रियों के सुखों में लिप्त है, इंद्रियों के सुखों को ही सच्चा सुख मान लिया है, जो आगे चलकर 110% दुखी होने वाले हैं। बाबा ने कहा दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, उनको पहले से ही हम सतर्क करें, जागृत करें।
तो बाबा ने आज बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया है। मुझे हैप्पीनेस के ऊपर बोलने को कहा जाता है। आजकल कुछ लोग अपने बायोडाटा में कहते हैं कि हम हैप्पीनेस कोच है करके। तो खुश रहना भी सिखाना पड़ रहा है, जो कि नेचुरल बात थी हमारे लिए। विशेष करके हम बच्चों में देखते थे कि बच्चे खुश रहते हैं नेचुरली, लेकिन आजकल बच्चे भी कम उम्र में डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये बहुत वंडर है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा कि छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे। बड़े जाते हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको टेंशन हो रहा है। तो क्या ऐसा हो गया है? ये प्रश्न आता है हमको, ये पूछते हैं प्रश्न पब्लिक कि छोटे बच्चे क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्होंने तो कोई कर्म भी नहीं किया अभी तक, ऐसा पाप कर्म किया नहीं है। तो उसका जवाब स्पिरिचुअलिटी ये देते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड है। पिछले जन्म से कर्म करके आई हुई है वो आत्मा, वो संस्कार लेकर आई है। बचपन से ही उदास है तो उदासी के संस्कार लेकर आए हैं। कई लोगों में जन्म से ही मानसिक बीमारियों का बीज होता है। तो कर्म है, रिकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन ऐसी आत्माओं को भी उमंग उत्साह के पंखों द्वारा हम उड़ाकर श्रेष्ठ आत्मा बना सकते हैं। यही आज बाबा ने कहा हुआ है। तो ये उमंग उत्साह के ऊपर हम देखेंगे। तो हैप्पीनेस में मैं कुछ बातें बार बार लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करने से हम खुश होंगे, क्या करने से हमें खुशी मिलेगी, कौन सा तरीका है जिससे खुशी मिलेगी। तो वो सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि ये काम हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, उसको अच्छे मार्क मिले, उसको अच्छा जॉब मिले, उसकी शादी हो जाए, उसको घर मिले, वगैरह वगैरह, ये सब हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने पूछा तब तक क्या आप दुखी रहेंगे जब ये नहीं हो रहा है? तो खुशी अगर आप किसी कारण के साथ जोड़ते हो तो 110% आप दुखी होने वाले हो, क्योंकि वो कारण रहेगा नहीं हमेशा के लिए। नया मोबाइल लिया खुशी हुआ, नया घर लिया खुशी हुआ, नई गाड़ी लिया खुशी हुआ, नए गहने लिया खुशी हुआ, नया कपड़ा लिया खुश हुआ। अभी जैसे त्योहारों का सीजन है और मार्केटिंग वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं। अभी सब जगह पे मैं देख रहा हूँ, ये मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां हैं वो एडवर्टाइज ही ऐसे करते हैं। कैसे एडवर्टाइज करते हैं? खुशियों का धमाका, अपने घर में खुशियां लेके आओ। खुशियां लेके आओ माना क्या लेके आए? तो टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, गाड़ी लेके आए, तो माना खुशियों का धमाका। अरे वो खुशी कितना देर तक रहेगी? थोड़े देर में वो भूल जाएंगे। ये दिवाली दशहरा मनाते हैं तो वो दिवाली दशहरे का तो उत्सव 1 या 2 दिन ही होता है, लेकिन उसका हाइप क्रिएट किया जाता है। मार्केटिंग वाले लोग 1 महीने पहले ही ये माल बेचना शुरुआत करते हैं। ये दिमाग में डाल दिया है सभी के लोगों को कि नए नए फेस्टिवल आ रहे हैं तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अभी फेस्टिवल तक ठीक है, उसके बाद फिर क्या? फिर बोलते हैं अभी वो तो फेस्टिवल चला गया, फिर जैसे है वैसे ही जिंदगी है। तो ये खुशी आई और गई, इसको कहते हैं अल्पकाल की खुशी। ऐसे ही उमंग उत्साह भी अल्पकाल का होता है। सदाकाल कंटिन्यूअस अगर आपको खुशी में रहना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है। वो आज बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी कार्य आप करते हो
बाबा ने उदाहरण दिया, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बाबा हर बार ये दो उदाहरण ही देता है, सफाई का और बर्तन मांजने का। अब मुझे लगता है बाबा इनके स्पिरिट को लिफ्ट अप करना चाहता है। अभी जो भाषण करने वाले हैं, जो स्टेज पर है, उनको तो तालियां मिलती रहती हैं। जैसे मैं देखता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ पहले से ही लोग राह देख रहे होते हैं, रोज हार पड़ रहे हैं, आपको फूल मिल रहे हैं, तो आपको लगता है आप कोई तो महान है, श्रेष्ठ है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता है। लेकिन आप उनके बारे में सोचो, जो किचन में सेवा कर रहे हैं, जो झाड़ू मार रहे हैं, जो कपड़े धो रहे हैं, उनके मन के अंदर भी आता होगा कि हमको भी कोई पूछे, हमको तो कोई पूछता ही नहीं, हमको तो मरना ही है। तो बाबा संगम युग पर सभी आत्माओं के स्पिरिट को लिफ्ट करता है। विशेष मैं बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको भी करना चाहिए। बाबा ने असंभव को संभव करके दिखाया। क्या असंभव को संभव किया? जो हमारी बहनें और माताएं, जिनको पुरुष प्रधान संस्कृति ने सेकंड स्टेटस दिया, आज भी देखो ड्रामा अंतिम पलों में है। कुछ कंट्रीज में माताओं बहनों को चेहरा भी नहीं दिखाई सकते, उनके ऊपर कड़ी रेस्ट्रिक्शंस है। और वो यही मानते हैं कि यही नर्क का द्वार है। स्त्री जिससे वो जन्म लेते हैं उसको ही नर्क का द्वार कहा गया है। भारत में तो हमको प्रोजेक्ट लेना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि मेल फीमेल रेशो उसमें देखा गया है कि बहनों का परसेंटेज कम होते जा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। इंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट भी बाबा के एक बच्चे ने ही चालू किया भारत में। राजस्थान के हमारे अभी वो नोडल ऑफिसर है तंबाकू के लिए, डॉक्टर एस एन धोलपुरिया जी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसको सफलता मिली। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास ये बात चली गई और उन्होंने कहा जैसे राजस्थान ने किया है पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रोजेक्ट को लिया जाए। पर ये प्रोजेक्ट लिया क्यों गया? दुख की बात है कि गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसका निदान किया जाता है, लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो उसको उधर ही खत्म किया जाने लगा। फिर बहुत कड़े कायदे हुए। आजकल रेडियोलॉजिस्ट को जहाँ पर भी हम सोनोग्राफी करने जाते हैं वहाँ लिखना पड़ता है कंपलसरी कि आप गर्भ का निदान नहीं करेंगे। अगर पाए गए तो सज़ा बहुत कड़ी है। क्यों? क्योंकि बेटियों को गर्भों में ही मारा जाने लगा। और ये करने वाली भी माता ही है, क्योंकि उसको पता है बेटी का जन्म बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे माहौल में शिव बाबा आता है और शिव बाबा पूरे चित्र को ही बदल देता है। जहां दुनिया वालों ने, सन्यासियों ने कहा कि स्त्री नरक का द्वार है, वहां पर भगवान कह रहा है कि इन माताओं बहनों के द्वारा ही स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। बाबा ने आके पहला मंत्र दिया, वंदे मातरम। माना स्वयं भगवान माताओं को वंदना करता है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा मैं माताओं के पैर दबाता हूँ। कितना नशा माताओं को चढ़ना चाहिए। और यही यही तो बात है, भगवान होपलेस में होप पैदा करता है। और सिर्फ बोलता नहीं है, जैसे दुनिया में लोग बोलने वाले बहुत है, करने वाले कम है। पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं जो राजकारणी है, बहुत बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और लोग इनके बहकावे में आके क्या क्या नहीं करते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक, बाद में फिर वो बात भूल जाते हैं। हम एक स्टेट में गए थे, वहाँ पर पॉलिटिशियन ने कहा हम जब चुन के आएंगे तो हम पूरी शराब को बंद कर देंगे।
शराब को 100% बंद करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में शराब पी के बहुत लोग गलत काम करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अपराध होते हैं। तो हम हमको अगर चुन के देंगे तो हम शराब बंद करेंगे। अभी वो चुन के भी आ गई पार्टी, लेकिन उन्होंने शराब बंद नहीं किया। तो आप सोचो, ये कहने वाले हैं, करने वाले नहीं, लेकिन बाबा ने ये करके दिखाया, करके दिखाया। इस समय ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, जो माताओं बहनों के द्वारा चलाई जा रही है। और बाबा का मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। सभी इंचार्ज बहनें हैं, और अच्छे अच्छे भाइयों को बाबा ने किचन में भेज दिया खाना बनाने के लिए। अभी आप सोचो, हमारे मधुबन में आत्म प्रकाश भाई है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो टोली डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। रामनाथ भाई पढ़े लिखे हैं। सूरज भाई किचन के इंचार्ज है। तो सब भंडारा भाई संभाल रहे हैं, और बहनें लीडरशिप रोल में है। अब ये बहुत ज़रूरी बैलेंस था, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहते हैं मेल ईगो करके कंसेप्ट है। मेल ईगो माना पुरुष का अहंकार। पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, माता ये शरीर से कमजोर है। तो अभी तक ऐसे ही हुआ कि पुरुषों ने माताओं को आगे आने नहीं दिया, और उनके अंदर एक हीन भावना थी कि हम कमजोर हैं, हमको बच्चे संभालना है, घर संभालना है, और कहीं जाना नहीं है। लेकिन बाबा ने ये दिमाग से निकाल दिया। हमारी दादियाँ अनुभव सुनाती थी कि बाबा ने दादियों से 100 किलो की बोरियां उठाई। तो बहनें कहती थी, बाबा हम तो बहनें, हम इतना भारी कैसे उठा सकते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, क्या तुमने भाई के शरीर में कभी जन्म नहीं लिया? क्योंकि हर 2-3 जन्म के बाद शरीर बदलता है। आप अभी अगर भाई के शरीर में हो, 2-3 जन्म के बाद बहन का चोला लेना पड़ता है। तो अपने भाइयों के संस्कारों को इमर्ज करो शक्ति के। और फिर दादियाँ कहती थी, हम 100 किलो की बोरी को 4 कोने में 4 बहनें पकड़ के उसको उठा के लेके आते थे। बाबा ने बहनों से ऐसे काम करवाए, ट्रक चलाया, जूता चप्पल सिलाया, और क्या नहीं कराया, ताकि उनके अंदर से ये भाव ही निकल जाए कि मैं स्त्री हूँ, मैं कमजोर हूँ। कमजोरपन का भाव निकाल दिया, और उनको सम्मान दिया कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। ये सम्मान बाबा ने दिया, उनको शक्तिशाली बनाया। आज भी बाबा यही कह रहा है, जो भी झाड़ू मारने वाले हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, बर्तन मांजने वाले हैं, मैं हमेशा इन आत्माओं को दुआ देता हूँ। क्योंकि कोई भी सेंटर पर जाता हूँ, जो साफ सफाई दिखाई दे, हम साफ सफाई से खुश हो जाते हैं, कितना साफ। लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि कोई अप्रिशिएट करता है किसी सेंटर पे जाने के बाद में, कि बहन जी आपका सेंटर बहुत साफ है, स्वच्छ है, जिसने भी साफ सफाई दी उसको बहुत बहुत शुक्रिया, उसका क्लास में सम्मान करना चाहिए। जो रोज सेंटर को, अभी बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े भवन बाबा के हैं पूरे भारत में, देश विदेश में, तो पूरा क्लास साफ करना, झाड़ू मारना, कुर्सियों को लगाना, इवन टॉयलेट भी क्लीन करते हैं कई सारे। हमने तो सुना है कि दादी जानकी ने डबल फॉरेनर्स में ये संस्कार डाल दिए कि पूरा बाबा का सेंटर स्वच्छ करना, और ये लोग पूरा ड्रेस लेके आके सभी काम करते थे। पोता लगाना, हमारे ब्रदर है विदेश के, जिन्होंने किताब लिखी है, जो राइटर है लेकिन झाड़ू पोता करते हैं, उन्होंने यह अनुभव खुद सुनाया कि उनको भी थोड़ा लगा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं ये क्या कर रहा हूँ। उनके अंदर ये थॉट आया था, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसे ही अहंकार कम होता है। नहीं तो पढ़े लिखे लोग, बड़ी पोस्ट वाले, ये सब हल्का काम समझते हैं, और बाबा ने ये खुद करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने खुद ये सब पत्थर उठाया, सभी काम किए हैं।
इससे हमारा अहंकार कम होता है। कहने का भाव है कोई भी कार्य हो, देर इज नो वे टू हैप्पीनेस, अंग्रेजी में हम कहते हैं हैप्पीनेस इज द वे। ये स्लोगन को अपने बुद्धि में फिट कर लो। देर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द ओनली वे। काम करने के बाद में मुझे खुशी मिलेगी, रॉन्ग। काम करते वक्त ही खुशी है। ये भगवत गीता का प्रिंसिपल समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अभी कई लोग ना इस सूत्र का मजाक उठाते हैं। वो कहते हैं कर्म करो और फल नहीं मिले तो फायदा क्या है, कर्म करने का ही क्यों। ऐसे हमको पूछते हैं कि अगर मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मैं कर्म करूं ही क्यों। माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा जरा मार्केट में जाके सब्जी लेके आ, साबुन लेके आ, तेल लेके आ, तो बेटा तुरंत पूछता है मम्मी पापा मेरे को क्या मिलेगा, मैं लेके आऊंगा, मुझे मिलेगा क्या। अभी ये जो संस्कृति है, ये जो कल्चर है, वो पहले पूछता है मुझे मिलेगा क्या। अगर मुझे कुछ मिलने वाला है तो मैं करूं, क्योंकि हमने मटेरियल थिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और भगवत गीता कहती है कि फल आपके हाथ में है ही नहीं, कर्म आपके हाथ में है। और मैं यही कह रहा हूं कि कर्म को एंजॉय करो, यही हमारी खुशी का आधार है। कर्म करना ही खुशी का आधार है। कर्म का फल मिले वो आगे की बात है। बाबा ने आज यही कहा कोई भी कर्म हो, साधारण कर्म भी हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। किसकी सेवा मैं कर रहा हूं, नशे में लेके जाओ अपने आप को, किसने मुझे ये सेवा दी हुई है। ये अच्छे अच्छे भक्तों का लक्षण था कि हर कर्म को परमात्मा को सौंप देते थे, क्योंकि अपने को निमित्त समझते थे। अगर जहर भी दिया किसी ने, किसने दिया, कृष्ण का प्रसाद समझ के मीरा ने उसे स्वीकार कर लिया। ये तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई। बाबा तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप झाड़ू मार रहे हो, उसको भी भगवान का कर्तव्य समझ के करो। तो जब आप इतने वैल्यू के साथ कर्म करेंगे तब आप साधारण आत्मा नहीं रहेंगे। मुझे बहुत टफ होने लगा कि बहनों ने ऐसे स्थान पर रखा, बाजू में टॉयलेट है, अभी टॉयलेट की बदबू आ रही है। मैं भाई बहनों को बोल के थक गया कि आप दरवाजा बंद करो, साफ सफाई रखो, कीचड़ मत करो, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। फिर कागज का बोर्ड लिख के रखा कि कृपया इसको साफ रखो, फिर भी नहीं हो रहा है और कोई साफ सफाई नहीं कर रहा है। आखिर में मैंने खुद साफ सफाई करना चालू किया। जनरल टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है। और मेरे लिए प्रेरणा बनी महात्मा गांधी जी की जीवनचर्या, क्योंकि महात्मा गांधी खुद टॉयलेट साफ करते थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी टॉयलेट साफ करने को कहा, जिसमें उसने मना कर दिया, तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कस्तूरबा को कि हमको टॉयलेट साफ करना चाहिए। तो मैं वो मूवी देख के गांधी का, मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि ये एडवोकेट आत्मा है, इतनी बड़े पोस्ट पर है लेकिन टॉयलेट साफ कर रही है। वही मुझे शक्ति आया और फिर मैंने टॉयलेट साफ करना चालू किया, क्योंकि तकलीफ मुझे हो रही थी। भाई बहनों में ये समझ नहीं है कि हमारे ये कर्मों की वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। तो मैंने देखा कि कर्म करने में ही खुशी है। लोग नहीं बदलते हैं तो हमको अपने को बदलना चाहिए। आप बता के देखो, लेकिन फिर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती कला में रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरी एक्ट को एंजॉय करो। और ये जो स्लोगन है हमारे मधुबन में एक बिल्डिंग में रखा हुआ है जहाँ पे हम रुकते हैं। मधुबन में एक बिल्डिंग है जिसको सीनियर सिटीजन वहाँ पे रहते हैं, बाबा के बच्चे। तो वहां पे ये स्लोगन मैं रोज पढ़ता था, निर्माण चिक अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। तो वो पढ़ पढ़ के इतना सबकॉन्शियस में चला गया और मैं इसको रोज अनुभव करता हूँ कि आपको अथक होना है, सदा जागती ज्योत रहना है और बहुत नम्र रहना है, क्योंकि चारों तरफ
अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जिनको तुरंत हर्ट फीलिंग आती है तो झुकना है, झुकना है, झुकना है। मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। हमारी दादी का एक स्लोगन था, झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में मुझे झुकना है, हर बात में मरना है और हर बात में सीखना है। झुकना कमजोरी नहीं है, ये महानता है। जो अपनी विशेषताओं से हम दूसरों को झुकाते हैं। कई स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। अभी उनको सिखाया गया गेस्ट आए तो खड़े रहना, मैं उनको झुक के प्रणाम करता हूँ तो वो भी मुझे झुक के प्रणाम करते हैं। तो झुकना कमजोरी नहीं है, निर्माण बनना है। ये मैंने अनुभव से सीखा है। नहीं तो अहंकार हमें झुकना नहीं देता है। हमको लगता है हम कोई तो बहुत बड़े हैं। बाबा की ये मुरलियाँ पढ़ पढ़ के हमने देखा कि हमारे संस्कार धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। आज बाबा ने एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया है, 21 पीढ़ी। अभी कई मुरलियों में बाबा कहता है 21 जन्म की राजाई का वर्षा। आज कहा ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, तो ये प्रश्न नेचुरल है आएगा कि पीढ़ी और 21 जन्म, इसमें क्या फर्क है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट रिसर्च का सब्जेक्ट है। एक भाई ने तो इसके ऊपर किताब लिखा हुआ है। थोड़ा हिस्ट्री आपको बताते हैं। बाबा को कई बच्चों ने एप्लीकेशन दिया कि बाबा हम भी माला में आना चाहते हैं। तो जब बहुत बच्चों का बाबा के पास एप्लीकेशन गया, खास करके पीछे आने वाले, तो बाबा ने कहा बच्चों में बहुत उमंग उत्साह है। तो बच्चों का ये उमंग उत्साह देखकर बाबा अनेक लड़ियों वाली माला बना देगा। अभी ये लड़ियों वाली माला समझ में नहीं आया। ये तभी समझ में आएगा जब आप 21 पीढ़ी का सुख का वर्षा समझेंगे। एक पीढ़ी में कौन होता है, तो अगर कल्पना करके चलो, ये हाइपोथेटिकल है कि अगर पहला नारायण श्री नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं 50 साल में, उससे अगर पहला बच्चा होता है तो उस पहले बच्चे की शादी होने के बाद 50 साल में दूसरा बच्चा आएगा। माना पहला नारायण जब 100 साल का हो जाएगा तब उसके बेटे को बेटा होगा, और वो बेटे के बेटे की शादी 150 साल की उम्र में होगी। तो जो फर्स्ट नारायण है उसके सामने उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा होगा। और अगर वो कुछ साल और रहा तो उसके बेटे के बेटे का बेटा भी वो देख पाएगा। तो एक पीढ़ी अगर आप देखते हैं तो उसमें 3 जन्म लेते हैं, तो 7 जन्मों में 21 पीढ़ी हो सकती है। अगर आप अष्टरत्नों की एक एक पीढ़ी को अगर आप देखो, तो उस समय जो राजाओं की संख्या है वो आप अगर कैलकुलेट करो, तो जो बाबा ने कहा कि अनेक लड़ियों की माला मैं बना दूंगा, केवल एक ही माला नहीं होगी 108 राजा की, अनेक लड़ियों की माला, ये परफेक्ट बैठता है पिक्चर। तो 21 पीढ़ी का जब ज्ञान का सुख बाबा कह रहा है तो सबको चांस है। तो और दूसरी बात आज के मुरली में एक आई, जिसके ऊपर हमको भी प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण अगर दोनों का आप चेहरा देखो, दोनों को चेहरा सेम दिखाई देता है, तो कई लोगों ने इसमें कंफ्यूजन डाल दिया। दोनों का चेहरा एक क्यों है, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है। अभी इसको भी बाबा ने कट कर दिया। बाबा ने कहा दोनों अलग अलग राजाई से है, वो भाई बहन नहीं है। चेहरा एक क्यों है, क्योंकि संस्कार समान है, संस्कार के आधार पर चेहरा है। हाइट में फर्क है, नारायण की हाइट ज्यादा है, लक्ष्मी की हाइट कम है। पर बाबा ने ये स्पष्ट कहा कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का कनेक्शन पता नहीं है, दोनों अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन है। वो अलग अपनी राजधानी में थे, श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था, दोनों का स्वयंवर हुआ है। तो ये बात गुह्य बात है, हमको इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन सद्गति की मत केवल परमात्मा दे सकता है। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते।
महाभारत की लड़ाई जिससे विनाश होता है, साइंस कोई वेदों में नहीं है, ये भी कैटेगरिकल बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। बाबा ने कहा साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते, विमान आदि बनाते हैं, सुख के लिए बनाते, लेकिन बनते विनाश के लिए है। और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा, सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। हर चीज प्योर होके सतयुग में काम में आने वाली है, हर चीज। तो बाप के ऊपर पूरा बलिहार जाना है, अहंकार छोड़ना है, बाबा की याद में रहना है, विकर्म विनाश करने हैं। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। लक्ष्य अपने बुद्धि में पक्का करना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। अल्पकाल क्षण भंग और सुख में, माया के सुख में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सदा काल का निरंतर सुख अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।